अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम दो काम सीखेंगे। एक मोबाइल को पैनल लगाना और दूसरा पैनल को ऐसा फिट करना कि दोबारा से वो बॉडी से अलग ना हो। दोस्तों अक्सर आप मोबाइल पिन में पैनल लगाते हैं, एलसीडी लगाते हैं मोबाइल की, या अगर आप कस्टमर हैं तो आपने कभी ना कभी अपने मोबाइल का पैनल चेंज करवाया होगा। दोस्तों होता ऐसे है कि कुछ दिन पैनल इस्तेमाल करने के बाद वो दोबारा से बॉडी से अलग हो जाता है और अलग होने के बाद वो डैमेज हो जाता है। मतलब दोस्तों ये होता है कि जब हम फिटिंग करते हैं तो हम उसको अच्छे से फिट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उसकी जो गम होती है वो सूख जाती है और दोबारा से पैनल डैमेज हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ। एक तो मोबाइल का पैनल चेंज करना सिखाऊंगा। आप देख सकते हैं मेरे पास इन्फिनिक्स का मोबाइल आया है जिसका हम पैनल चेंज करेंगे, और दूसरा उस पैनल की ऐसी फिटिंग करेंगे वो दोबारा से ओपन ना हो। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि मेरे पास जो मोबाइल है इन्फिनिक्स का मॉडल है X657। इस मोबाइल का पैनल भी कस्टमर ने किसी और से चेंज करवाया था, लेकिन वो कुछ दिनों बाद अलग हो गया बॉडी से और डैमेज हो गया। तो आज की वीडियो में दोस्तों यही मसले को मैं अच्छे से रिपेयर करना सिखाऊंगा आपको। उससे पहले दोस्तों आपको एक पैनल दिखाता हूँ। ये देखें, ये वाला पैनल जो है ये भी इन्फिनिक्स का है, लेकिन इसके ऊपर कोई डैमेज का निशान नहीं है, कहीं से ये डैमेज नहीं हुआ। इसमें भी सेम फॉल्ट आया था। ये मैंने कल जो गुजर चुकी है उसमें मैंने चेंज किया था इस पैनल को। इसका भी सेम फॉल्ट था कि ये मोबाइल से अलग हो चुका था, लेकिन ये डैमेज नहीं था। तो दोस्तों अलग होने की वजह से ये नीचे से ब्लैंक हो गया, जिसकी वजह से मुझे चेंज करना पड़ा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने इस मोबाइल के पैनल को चेंज करना सीखना है और एक अच्छी फिटिंग करना भी सीखना है, ताकि बाद में किसी कस्टमर का नुकसान ना हो। तो दोस्तों चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने इस मोबाइल को ओपन करना है। ओपन करने के लिए हमने सबसे पहले सिम ट्रे को बाहर निकालना है। सिम ट्रे को बाहर निकालने के बाद दोस्तों इसकी बैक को ओपन करना है। बैक को ओपन करने के लिए हमने यहाँ से ही नाखून एंटर करना है इसमें, और नाखून एंटर करने के बाद हमने इसकी बैक को ओपन करना है। दोस्तों यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल करना है, जो फिंगरप्रिंट होता है ना ये वाला, तो फिंगरप्रिंट को आपने हमेशा अंदर वाली साइड को पुश करना है। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ ताकि इसका फिंगरप्रिंट डैमेज ना हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत आसानी से इसकी बैक को मैंने ओपन कर लिया है। बैक को ओपन करने के बाद हमने इसके पेज ओपन करने हैं, ठीक है। जी तो दोस्तों मैंने पेज ओपन कर लिए हैं, ऊपर वाली साइड से भी और नीचे वाली साइड से भी। अब हमने नीचे वाली साइड से इसके रिंगर को बाहर निकालना है, क्योंकि इसके नीचे चार्जिंग की स्ट्रिप होती है। तो ये देखें इस तरह से हमने इसके रिंगर को और हड्डी को बाहर निकाल लिया है। अब ऊपर वाली साइड पे हमने इसके क्लिप को बाहर निकालना है। ये देखें इस तरह से हमने ओपनर की मदद से इसका जो क्लिप होता है ना यहाँ पे, इसको बाहर निकाल लेना है। इस तरह से हम इसको बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों ये दोनों क्लिप हमने उतार लिए। उतारने के बाद हमने इसकी बैटरी को बाहर निकालना है। तो बैटरी को निकालने के लिए सबसे पहले बैटरी की स्ट्रिप को उतारेंगे, उसके बाद हम इसकी बैटरी को बाहर निकालेंगे। दोस्तों बैटरी को बाहर निकालने का तरीका भी बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अच्छा बात यह है कि यहाँ पे कुछ भाई हीट दे के बैटरी को निकालते हैं, तो हमने ऐसा नहीं करना। हम यहाँ पे बगैर हीट के इसकी बैटरी को बाहर निकालेंगे। उसके लिए हमें एक एक्सरे की जरूरत होगी। ये देखिए आपके सामने एक एक्सरे है। एक्सरे को हमने बैटरी की नीचे वाली साइड से इस तरह से एंटर करना है और ऊपर वाली साइड को पुश करना है, ठीक है। नीचे गम लगी होती है तो गम इसकी बहुत आसानी से रिमूव हो जाएगी। ये देखें दोस्तों यहाँ पे मैंने ना एमबीसी का इस्तेमाल किया है ना ही हीट का इस्तेमाल किया है, और बहुत आसानी से इसकी बैटरी को हमने निकाल लिया है। बैटरी को निकालने के बाद दोस्तों सबसे पहले डिस्प्ले की स्ट्रिप को रिमूव करेंगे यहाँ से, और नीचे वाली साइड पे जो चार्जिंग के साथ कनेक्ट होती है इस स्ट्रिप को भी रिमूव करेंगे, क्योंकि ये भी पैनल के अंदर होती है। उसके बाद इसके पैनल को बाहर निकालेंगे। पैनल आपके सामने पहले ही इसका जो है ना बॉडी से अलग हो चुका था, तो बहुत आसानी से ये बाहर को आ जाएगा। अक्सर दोस्तों मोबाइल के पैनल को उतारने के लिए हीट गन की ज़रूरत होती है, मतलब हीट देने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आप हीट भी दे सकते हैं, लेकिन इसका पैनल पहले ही उखड़ चुका था, इस वजह से मैं इसको हीट नहीं दूंगा। तो ये देखें आपके सामने बहुत आसानी से मैंने इसके पैनल को अलग कर लिया है इसकी बॉडी से। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमने अब नया पैनल लेना है और नए पैनल को हमने एक बार टेस्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं नया पैनल लेता हूँ। ये देखें आपके सामने है, ZNF कंपनी का मैंने पैनल लिया है। पाकिस्तान में फ़िलहाल ZNF बहुत अच्छी कंपनी जा रही है, तो इस कंपनी का मैंने पैनल लिया है। अब मैं इसको टेस्ट करूंगा। सबसे पहले दोस्तों टेस्ट का मतलब ये होता है कि हमने पैनल को बॉडी में लगाना है और बोर्ड से कनेक्ट करके इसको एक बार ऑन करके चेक करना है, ताकि हमें किसी भी तरह का डाउट ना रहे कि इसमें कोई ना कोई फॉल्ट हो सकता है। क्योंकि जब नए पैनल आते हैं तो अक्सर होता है कि नए पैनल के अंदर भी कोई ना कोई मसला आ जाता है, जैसा कि डिस्प्ले में लाइन आ जाना, डिस्प्ले में डॉट आ जाना, टच का ऑटोमेटिक वर्किंग करना या टच का बिल्कुल वर्किंग ना करना। अक्सर होता है कि ये मैच ही नहीं होते और डिस्प्ले ब्लैंक दे रहे होते हैं।
तो इस वजह से हमने सबसे पहले इसको लगा के एक बार टेस्ट लाजमी करना होता है ताकि हमें बाद में परेशानी ना हो। अक्सर जो मोबाइल रिपेयरिंग वाले भाई होते हैं वो ऐसे करते हैं कि टेस्ट किए बगैर ही पैनल को फिट कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बाद में परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों मैं फ़िलहाल इसको एक बार टेस्ट कर लेता हूँ, फ़ोन को ऑन कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। तो दोस्तों मैंने अच्छे से पैनल की टेस्टिंग कर ली है। अब दोबारा से हम इसको उतार लेंगे, वैसे ही बैटरी को उतारेंगे और पैनल को बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों पैनल की टेस्टिंग में आपने किसी भी तरह से कोई भी कमी नहीं रहने देनी, आपने अच्छे से इसको टेस्ट करना है, एक एक लफ्ज़ को आपने चला के चेक करना है, उसके बाद आपने इसको फिट करना है। तो दोस्तों अब आती है असल बात कि मोबाइल का पैनल दोबारा से क्यों उखड़ जाता है जब हम इसको फिटिंग करते हैं। तो उसमें बात ये है कि जो हड्डी होती है ना मोबाइल की, ये वाली जो आपके सामने पड़ी हुई है, ये हड्डी कहते हैं इसको, ठीक है, रिंग भी कहते हैं और हड्डी भी कहते हैं। तो मोबाइल के पैनल ने इस हड्डी के ऊपर फिट होना होता है, लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कि कुछ दोस्त ना पुराने वाली जो गम होती है ना वो हड्डी में लगी रहने देते हैं और अच्छे से सफाई नहीं करते। यहाँ पे दोस्तों नई गम हमने अप्लाई करनी होती है, लेकिन जो पुरानी गम होती है वो कुछ भाई यहाँ से साफ नहीं करते, जिसकी वजह से जो नई गम हम लगाते हैं वो अच्छे से अपना काम नहीं कर पाती। इसलिए दोस्तों आपने अच्छे से सफाई करनी है हड्डी की, ताकि पीछे वाली जो गम होती है, मतलब कि जो ओल्ड गम होती है लगी, वो बीच में ना रहे, ठीक है। और जो नई गम है वो अच्छे से हड्डी के साथ चिपक जाए और पैनल के साथ चिपके। अगर पुरानी गम लगी रहेगी तो फिर मसला करेगी, ठीक है। तो आपने मोबाइल की हड्डी के चारों कोनों से और चारों साइडों से आपने अच्छे से गम साफ करनी है। जितनी भी गम बीच में लगी होगी आपने सारी गम को साफ करना है। दोस्तों इसके अलावा पैनल उखड़ने की एक और बड़ी वजह होती है, वो होती है हड्डी की अलाइनमेंट, ठीक है। इन्फिनिक्स और टेक्नो में ये ज़्यादा प्रॉब्लम आई हुई है। ये देखें मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस वाली हड्डी की तो फिलहाल बिल्कुल ठीक है अलाइनमेंट, लेकिन अक्सर होता है कि कुछ मोबाइलों की ना हड्डी की जो अलाइनमेंट होती है वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से जब हम पैनल लगाते हैं उसके ऊपर तो जो पैनल होता है ना वो दबाव महसूस कर रहा होता है, जिसकी वजह से दोस्तों अक्सर होता है कि मोबाइल का पैनल दोबारा से उखड़ आता है। तो ये 2-3 चीज़ें होती हैं दोस्तों, तो आपने इस बात का ख्याल करना है। अगर आपके पास ऐसा मोबाइल आता है जिसकी हड्डी में थोड़ा बहुत ख़राबी है तो आपने हड्डी को भी चेंज करना है साथ, ठीक है, नहीं तो आपको ये प्रॉब्लम बार बार आता रहेगा। तो दोस्तों अब करते हैं फिटिंग की बात। तो फिटिंग के लिहाज से भी आपने थोड़ा सा एहतियात करनी है। मैं दोस्तों फ़िलहाल हड्डी को साफ़ कर लूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ आपने एक प्रॉपर पैनल की फिटिंग को कैसे करना है, ताकि अगर थोड़ा बहुत कमी पेशी रह भी गई है यहाँ पे सफाई वगैरह में भी, तो वो आपकी फिटिंग में कसर निकल जाए। तो दोस्तों यहाँ से वीडियो थोड़ी सी कट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ आपने क्या करना है। तो दोस्तों मैंने अच्छे से इसकी जो है ना वो सफाई कर ली है हड्डी की, बिल्कुल जितनी भी गम थी बीच में से सारी सफाई कर दी है, थोड़ी सी भी कम नहीं रही बीच में। अब दोस्तों आपने एक प्रॉपर फिटिंग करनी है, ठीक है। आपने अच्छे से सफाई करने के बाद इसकी प्रॉपर फिटिंग करनी है। अब ये वाली गम मैं इस्तेमाल करता हूँ T7000, ठीक है। आप और भी कोई गम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गम के साथ आपने एक और चीज़ अप्लाई करनी है ताकि आपको बाद में ये मसला ना हो। दोस्तों आपने बात को ध्यान में रखना है कि आपने खाली गम अप्लाई नहीं करनी। जब आप खाली गम अप्लाई करेंगे ना तो फिर आपके लिए मसला होगा। उसकी वजह ये होती है कि जब मोबाइल हीट होता है ना, चलाते हैं तो हीट होता है, तो हीट से ये गम जो होती है वो पिघल जाती है। तो आपने ये लाजमी बात ध्यान में रखनी है। अब करते हैं फिटिंग की बात। तो दोस्तों आपने गम के साथ यहाँ पे डबल टेप लाजमी लगानी है, ठीक है। ये वाली जो डबल टेप होती है ये पैनल वाली डबल टेप होती है, मतलब कि पैनल को फिक्स करने वाली डबल टेप होती है। मेरे पास फ़िलहाल ये वाली है, आप कोई और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मार्केट से डबल टेप ले सकते हैं, मतलब कि पैनल फिटिंग वाली डबल टेप। तो ये दो चीज़ें आपने लाजमी अप्लाई करनी है। पहले आपने डबल टेप लगानी है, उसके बाद आपने गम लगानी है। इस तरह से आपने डबल टेप दोस्तों लगा लेनी है। देखिए आपके सामने है, चारों कोनों की तरफ मैंने अच्छे से डबल टेप लगा दी है। अब इसके ऊपर से जो स्टिकर है ना वो आपने उतार देना है, ठीक है, ताकि जब पैनल की फिटिंग हो तो पैनल की नीचे वाली साइड जो है ना वो हड्डी के साथ अच्छे से चिपक जाए। तो दोस्तों ये बात आपने लाजमी ध्यान में रखनी है कि आपने अच्छी फिटिंग के लिए आपने ये टेप जो है ना लाजमी अप्लाई करनी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपने इस तरह से ये तमाम स्टिकर उतार देने हैं ऊपर से, ताकि इसकी जो चिपकाहट है वो पैनल के साथ चिपक जाए। तो इस तरह से ये टेप के ऊपर से स्टिकर भी उतारने हैं आपने, ठीक है। मैं भी स्टिकर उतारता हूँ, उसके बाद इसकी फिटिंग करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपने टेप के ऊपर वाले जो कवर को उतार लेना है, ठीक है। नीचे से आपने इस तरह से टेप आपको नज़र आएगी तो आपने इस तरह से अप्लाई कर देनी है। अब करते हैं दोस्तों इस गम की बात। तो गम को आपने अप्लाई करना है।
आप किसी और कंपनी की गम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक पैनल को लगाते वक्त आपने ब्लैक गम इस्तेमाल करनी है और वाइट पैनल को लगाते वक्त वाइट गम इस्तेमाल करनी है। इसकी वजह ये होती है दोस्तों, अक्सर जब पैनल लगाते हैं अगर वाइट पैनल के ऊपर ब्लैक गम लगा देंगे तो वो निशान देगी, ठीक है, और ब्लैक पैनल के ऊपर जब हम वाइट गम लगाएंगे तो वो साइडों से ना निशान आ जाएंगे उसके, तो अच्छे से फिटिंग नहीं होगी, उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। तो आपने इस बात का लाजमी ख्याल करना है कि वाइट पैनल के ऊपर वाइट गम और ब्लैक पैनल के ऊपर ब्लैक गम, तो इस तरह से आपने अप्लाई करनी है। आपने यहाँ पे बहुत माइनर सी गम लगानी है, ज़्यादा गम नहीं लगानी, ताकि पैनल की जो फिटिंग की खूबसूरती है उसमें फ़र्क ना आए, ठीक है। तो इस तरह से आपने अप्लाई करनी है बहुत अच्छे से। गम को अप्लाई करने के बाद दोस्तों आपने पैनल के पीछे से ये वाला स्टिकर लाजमी उतारना है। इसकी वजह ये होती है, देखें, अगर आपने गम लगाई है पैनल की हड्डी के ऊपर तो वो स्टिकर के साथ चिपकेगी, ठीक है, और जब मोबाइल इस्तेमाल होगा तो जाहिर सी बात है मोबाइल की जो हीट होती है उसकी वजह से ये जो स्टिकर लगा हुआ है ना वो उतर जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से पैनल के बाहर को आता है। तो ये वाला स्टिकर उतार देंगे। अब जो फिटिंग है ना दोस्तों, अब जो मतलब कि पकड़ होगी पैनल की और हड्डी की वो एलसीडी के पेपर के साथ होगी, ठीक है। तो एलसीडी के पेपर जल्दी उखड़ते नहीं होते, तो इस वजह से आपने ये लाजमी करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने एक टेप लगा देनी है। अक्सर भाई यहाँ पे टेप भी नहीं लगाते स्ट्रिप के ऊपर, तो स्ट्रिप की भी थोड़ी सी ना हार्डनेस होती है जिसकी वजह से पैनल उखड़ना शुरू कर देता है। तो आपने इसको भी सॉफ्ट करना है, यहाँ पे टेप लगानी है। उसके बाद आपने इसकी फिटिंग को बिठाना है। तो फिटिंग को आपने हमेशा नीचे वाली साइड से बिठाना है, ऊपर वाली साइड से पहले नहीं बिठाते होते। जिस तरफ दोस्तों इसकी स्ट्रिप होती है ना पैनल की, उस तरफ से आपने पहले फिटिंग को बिठाना है। तो ये देखें दोस्तों, मैंने इसकी फिटिंग को बिठा लिया है। अब यहाँ पे आपने करना क्या है दोस्तों, अब करने वाली बात ये है कि अक्सर जो होते हैं भाई वो इस तरह से फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद प्रॉपर ना फ़ोन को बंद करने लग जाते हैं। मैं भी दोस्तों ऐसे ही करता हूँ, लेकिन आपको मैंने अच्छी फिटिंग का बताया। तो अच्छी फिटिंग के लिए आपने प्रॉपर फ़ोन को बंद नहीं करना। आपने जब भी पैनल की फिटिंग कर ली तो आपने उसके बाद टेप लगा देनी है, ठीक है, फ़ौरन ही आपने इस पे टेप लगा देनी है। टेप लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जो फिटिंग होती है वो प्रॉपर तरीके से बैठ जाती है। सम टाइम ऐसे होता है कि अगर भाई यहाँ पे टेप नहीं लगाते और फिटिंग करने लग जाते हैं ना, उस सूरत में ये होता है कि पैनल की जो फिटिंग होती है वो इधर उधर होने लग जाती है, गम बाहर आने लग जाती है। तो अक्सर जो होता है हाथ की जो फिटिंग होती है उसमें मसला आने लग जाता है। तो आपने ये लाजमी बात ख्याल करनी है। ये देखें, यहाँ पे आपने कैमरे के ऊपर स्टिकर लगा देना है। एक स्टिकर नहीं, मतलब कोई भी कागज रख लेना है आपने, ताकि इसकी जो टेप की चिपकाहट है वो कैमरे के लेंस के ऊपर ना लगे। उसके बाद दोस्तों आपने एक आखिरी रोल इस तरह से कर देना है इसके ऊपर, ठीक है, कि चारों तरफ से आपकी जो फिटिंग है ना वो प्रॉपर तरीके से बैठ जाए। उसके बाद आपने दोस्तों इसको 1 से 2 घंटे के लिए रेस्ट देनी है, ठीक है। तो मैंने दोस्तों फिलहाल इसको पैक कर लिया है। आप देख सकते हैं कि अच्छे से फिटिंग कर दी है। अब इसको 1 से 2 घंटे के लिए रेस्ट देते हैं, उसके बाद इसकी प्रॉपर फिटिंग करते हैं। जी तो दोस्तों 1 से 2 घंटे इसको हो गए हैं तकरीबन। तो इसकी जो फिटिंग है वो प्रॉपर तरीके से बैठ गई हुई है। अब हमने करना क्या है, ये जितनी भी टेप लगी हुई थी ना इसको हमने उतार देना है, ठीक है। आपने एहतियात करनी है, किसी ब्लेड से या किसी सीजर से आपने इसको उतारना है। खुद अपने नाखूनों की मदद से उतारने की कोशिश नहीं करनी, मतलब कटिंग जो होती है ना वो आपने सीजर या ब्लेड की मदद से ही करनी है, और बहुत एहतियात से इसकी टेप को उतारना है। डिस्प्ले की स्ट्रिप का आपने लाजमी ख्याल करना है, इसको आपने क्रैक होने से बचाना है, ठीक है। अक्सर भाई ऐसे भी करते हैं कि टेप को उतारते वक्त ही डिस्प्ले की स्ट्रिप को बेंड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो मसला कर जाती है। तो इसकी टेप को उतार लेते हैं, उसके बाद इसकी प्रॉपर फिटिंग करते हैं। जी तो दोस्तों इसकी प्रॉपर हमने टेप उतार ली हुई है। अब इसके बाद हमने इसकी फिटिंग करनी है। तो उसमें हम दोबारा से इसकी बैटरी को लगा देते हैं, और बैटरी को लगाने के बाद ये आपने बात हमेशा याद रखनी है, जब भी पेच लगाने हैं तो नीचे वाली साइड पे जब आपने रखना है मोबाइल को तो आपने यहाँ पे बबल पैक के ऊपर रखना है, ठीक है। इस तरह से क्लिप लगाने के बाद हमने पेच लगाने हैं। उसमें होता ये है कि अक्सर जो दोस्त होते हैं ना वो नीचे मेज़ के ऊपर ही बिल्कुल मोबाइल रख देते हैं या किसी हार्ड चीज़ के ऊपर रख देते हैं। तो उसमें ये होता है कि जब पेच का जोर लगता है पीछे वाली साइड से तो पैनल के डैमेज होने का खतरा होता है। तो आपने नीचे वाली साइड पे सॉफ्ट चीज़ को रखना है, उसके बाद आपने पेच लगाने हैं। तो पेच लगा लेते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं कि ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो दोस्तों प्रॉपर फिटिंग कर ली है मैंने इस फ़ोन की। अब आखिर में बैक लगा रहा हूँ। बैक को लगाते वक्त भी थोड़ा बहुत एहतियात करनी है। पैनल वाली साइड से आपने जोर नहीं लगाना, एहतियात से फ़ोन की बैक को लगाना है आपने। अभी मैंने फ़ोन को ऑन कर लिया है। अभी आपको दिखाता हूँ दोस्तों, इसमें किसी भी तरह का कोई भी डॉट वगैरह नहीं आया, ठीक है।
ये देखें आपके सामने फ़ोन ऑन हो चुका है और डिस्प्ले आप देख लें बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो ये देखें आपके सामने अक्सर होता है कि डॉट वगैरह आ जाता है जब फिटिंग करते हैं, तो बिल्कुल ओके इसकी फिटिंग हो गई है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।